खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो हमने डॉक्यूमेंट देखा है बजट का, ये एक मुआशी डॉक्यूमेंट था या सियासी डॉक्यूमेंट था? देखिए रमीन, वो बहुत पुराना शेर है जो बजट पे हमेशा कहा जाता है, मैं भी पढ़ देता हूँ कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका बस्ती एक दिन। तो आपने जब सब कुछ उधार पे चलाना है तो ये बजट तो एक फॉर्मेलिटी हो गया है पिछले कई सालों से। ये कह लें कि सालगिरह मनाई जाती है बजट की या मईशत की, या एक सालाना इवेंट के तौर पे इसको आप देखें। आप पिछले 15, 20, 30 बजट उठा के देख लें, आप बजट देते हैं, उसके बाद आप फिर कहीं आपका कर्जे की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आपको IMF से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आपको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप छोटी मोटी मिनी बजट आ गया, इस टैक्स में ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, ये पूरा साल ये बजटरी एक्सरसाइज चलती रहती है। इस वक्त जो इन्होंने बुनियादी तौर पे करने की कोशिश की है, उसमें जो सबसे बड़ा इनका जो मांत्रा मैं कहूँगा वो रही है डिफ़ॉल्ट का, एक जो बार बार जिक्र हो रहा था, हाँ, उसको इन्होंने पैक करके इन्होंने कोशिश की है कि हम ये साबित करें कि हमारे होते हुए डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया इसको, और हमने बड़ा अच्छे तरीके से इसको सारा चलाया। हालांकि सबको पता है टेक्निकली आप जिस सिचुएशन में हैं, ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि आप टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उसके बाद जिस किस्म के बजटरी टारगेट्स रखे जा रहे हैं, जब आप 0.29 GDP से आप कहते हैं जी हम 4 पे ले 3.5 पे ले जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। किस तरह लेके जाएंगे आप? मेन उसके ऊपर आप जो कह लें कि रिलाय कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं जी ज़राअत आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी और उससे हो जाएगा। तो ज़राअत का तो सिंपल सी बात है कि वो माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो वो तो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट हमारी बहुत डिजास्टर्स हुई है। हमारे यहाँ कोई पता नहीं होता किस वक्त जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है पाकिस्तान के इलाके में, उसमें टेनिस बॉल जितने ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर फ्लड आप भुगत चुकी है। एक आगे प्रेडिक्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि फ्लड फिर इस किस्म के आ सकते हैं। तो आप ये देखना जरूरी है कि इसके लिए हुकूमत तैयार कितनी है, क्या स्ट्रैटेजी होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी। बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इन्होंने हासिल नहीं करना है क्योंकि इन्होंने तो महीने 1.5 महीने बाद चले जाना है। मेरा ख्याल है बजट पास होगा उसके बाद शायद ये 15-20 दिन और रहें, उसके बाद आगे ना ही चलाएं इस मामले को। एक तो इन्होंने ये टारगेट अचीव नहीं करने, दूसरा आज तक कौन सा टारगेट पाकिस्तान में अचीव हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो रिस्ट्रक्चरिंग आपकी है, उसके लिए दुनिया भर से आपको FDR को ट्रेन करने के लिए, मामला आपके टैक्स के ठीक करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए पिछले 20-30 सालों में। एक रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। आप टारगेट बढ़ाते हैं, चीज़ों पे टैक्स लगा के, आवाम पे लगा के, उसको कह लें कि थोड़ा सा 500 को 600 पे ले जाते हैं, 600 को 700 पे ले जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी टैक्स नेट में जिन लोगों को लाने की ज़रूरत है वो आप नहीं ला सके। अभी आप टैक्स बजट का सोचना शुरू करते हैं मार्च में, तो वो एहतजाज शुरू हो जाते हैं उनके कि हमें बिल्कुल आप ना करें। POS का पिछली गवर्नमेंट ने किया, उसका बड़ा कह लें कि इफेक्टिव एक रिजल्ट निकला। उस पर आपकी टैक्स कलेक्शन जो थी GST की बहुत अच्छी हुई ओवरऑल। उसके साथ इनकम टैक्स लिंक होता है, फिर आपकी जब GST आप कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स का भी आपको पता चलता है। इसी तरह से डिजिटलाइजेशन जो हुई उसमें पंजाब में ख़ास तौर पे रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत बेहतरी आई। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेके बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। पॉलिसी लेवल पे जब आप नहीं कुछ करेंगे, आप सिर्फ गिमिक्स करेंगे, आप सिर्फ अल्फाज का और हिंसों का गोरख धंधा बना के उससे काम चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये रियलिस्टिक बजट की सूरत हो ही नहीं सकता। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आप देख लें आपके अखराजात कितने और आपके कलेक्ट कितने कर रहे हैं। 50% का तो लॉस आपको वहीं से शुरू हो जाता है। तो आप किस तरह से ये सारे टारगेट्स बीट करेंगे या अचीव करेंगे? पब्लिक सेक्टर के लॉसेस अपनी जगह पे आपके, उसके बाद जो आपके पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। आप देखें इसके जिस पस मंज़र में ये पार्टी तश्कील पा रही है अभी तक, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बात की। सायरा बानो है MNA GDA की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करती है। उन्होंने कहा कि जी ये पार्टी बन गई है और अब वर्कर की तलाश है इसको और वोटर की तलाश है। तो अब ये इसका नज़रिया किस बुनियाद पे होगा जिसको अभी वर्कर और वोटर अभी मिलना है। वहाँ से लोगों को निकाला गया और जब उनको निकाला गया तो जाहिर है आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, किसी ने जिम्मेदारी लेनी थी, कहीं उनको पार्क करना था। तो पार्किंग के लिए ये लॉट एक जहांगीर तरीन साहब ने फराहम की, अलीम खान साहब ने फराहम की। उस पार्किंग लॉट में ये पार्क हो चुके हैं।
अब ठीक इनको है। कितनी देर वहाँ खड़ा किया जाता है, कोई भी गाड़ी पार्किंग लॉट में ज़्यादा देर खड़ी रहे तो उसके टायर फ्लैट हो जाते हैं, लोग उसकी चीज़ें वीज़ें उतार के ले जाते हैं, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, फिर वो कबाड़ के भाव भी नहीं बिकती। इसलिए इसको जितनी जल्दी इन सारी पार्किंग, जितनी भी ये वहाँ पे व्हीकल्स पार्क हुई हैं, इनको चलाना शुरू करें फील्ड में, उतनी जल्दी इस पार्टी का कुछ ना कुछ कोई सर पैर निकल आएगा। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अभी जो सूरत हाल है ये अभी पार्किंग में ही रहेंगे, अभी कोई बहुत ज़्यादा ना कोई नजरिया इनके पास, ना कोई एम है। और पंजाब बैटल ग्राउंड है बुनियादी तौर पे। पंजाब में जो बड़ी बुनियादी बात है, वो ये दुरुस्त बात है, चौधरी सरवर साहब की असद ने भी मेंशन किया कि पंजाब में अगर वोट बैंक है तो नून का या पीटीआई का है। तो अभी तीसरी जमात पीपल्स पार्टी कुछ कोशिश कर रही है, काफ का थोड़ा सा नजर आ रहा है, 1-8% होगा, 1-8% जी 1-8% उसका होगा, और वो बाकी वोट जो है उसको ये कैसे खींच पाएंगे? जब तक वो वोटर चेंज नहीं होगा, उसके लिए कोशिशें जो हो रही है, अब जब तक ये कह लें कि पीटीआई की लीडरशिप चेंज करने की, सरबराही चेंज करने की जो कोशिश जब तक जारी है, उस वक्त तक आप यकीन रखें ये आईपीपी भी उसी तरह नाकाम होगी एनर्जी फ्राहम करने में, जिस तरह जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हमारे लगे थे, जितने भी बिजली घर, वो नाकाम रहे पाकिस्तान के। अच्छा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये वो जो है ना, ये भी एक कह रहे कि करके देख ही ले ये मार्का, क्योंकि उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ आएंगे तो नून लीग को बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी और छा जाएगी और बिल्कुल कुश्तों के पुश्ते लगा देगी। तो मेरा ख्याल है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो आएँ वापस और ये आके यहाँ पे ये कारनामा सर अंजाम वो दें और वाकई वो पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करें। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि उनके ना होने की वजह से मुस्लिम लीग नून उस तरह से शायद इलेक्शन में वोट ना दे सके या ना, देखिए सबसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट थी ये 1.25 साल जो गुजरा है, साल 1.25 साल, जिसमें उनके भाई की हुकूमत थी और कोई ऐसा सच कोई रुकावट नहीं थी। अगर कोई अदालत की तरफ से रुकावट थी तो इसहाक डार साहब और सलमान शहबाज अगर प्रोटेक्टिव बेल में पाकिस्तान आके वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, तो मियाँ साहब के लिए भी कोई इतना मुश्किल काम ये नहीं था। मेरा ख्याल अभी उनका कोई आने का इरादा नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते। सिर्फ ये एक तासुर जो दिया जा रहा है, जो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि शायद अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो जब आएंगे तो फिर मियाँ साहब के लिए बड़े राह हमवार हो जाएगी और वो भागे भागे वापस आ जाएंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसी तासुर देना चाहिए, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस उन्होंने आए नहीं है, हलफ नहीं उठाया, उनको आप पहले ही कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, उनको जानबदार साबित करने की आप कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। दूसरा जो मैं एक कह लेकर अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, वो तो मुश्किल आएंगे, मुझे लगता है ये बाकी भी चले जाएंगे जब आगे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी और आगे जो सूरत पैदा होने जा रही है, इलेक्शन के अनाउंस होते हैं या नहीं होते अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, मेरा ख्याल है कि ये बाकी शरीफ ख़ानदान भी शायद लंदन में ही हमें मिले यहाँ पे, तो उनकी तहरीक चलाने के लिए कोई और लोग शायद आगे निकल आए, शायद खाकान अब्बासी साहब हों या कोई और भी हो सकते हैं लोग।